तो फ्रेंड, तो आज का टॉपिक है फाइंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी हम आपको बताएंगे कैसे निकाला जाता है। उसके लिए आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आने के लिए इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 4 सेल होता है, जो होता है के सेल, एल सेल, एम सेल एंड एल सेल। जो के सेल होता है वो फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है और एल सेकेंड, एम थर्ड एंड फोर्थ। और इसका ये जो बताता है कि ये अब हम बताएंगे कि के सेल में कितना एटम्स होता है। तो जैसे इसमें भी कुछ जैसे के सेल हो गया तो इसको हम 2 × 1 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 2। तो इसमें 2 एटम ऑटेगा। एल सेल में भी उसी तरह 2 × सेकेंड है तो इसमें सेकेंड का स्क्वायर से करेंगे तो इसमें 8 एटम ऑटेगा। एम सेल थर्ड हो गया तो 2 × 3 का स्क्वायर करेंगे, इसमें 18 एटम ऑटेगा। एन सेल के लिए 2 × ये फोर्थ एनर्जी लेवल है तो इसमें फोर्थ से स्क्वायर करेंगे और इसमें 32 एटम्स ऑटेगा। और जब हम कैसे इसमें लिखते हैं तो ये जैसे हमें हाइड्रोजन का लिखना है तो ये हाइड्रोजन हो गया, ये एल सेल, एम सेल, के सेल, एल सेल, एम सेल एंड एन सेल। तो हाइड्रोजन में 2 और हाइड्रोजन का ये होता है, इसमें ये होता है 1 एटम तो ये हाइड्रोजन हो जाएगा 1। उसी तरह हीलियम का 2 तो ये के सेल में हो जाएगा 2 एटम। उसके बाद होता है लिथियम, तो लिथियम का होता है 3 तो जिससे 2 यहाँ हो जाएगा, इसमें 2 और इसमें 8 तक जाता है तो इसमें ये एक यहाँ आ जाएगा 3। उसके बाद बरेलियम का 2 और यहाँ आ जाएगा 2, उसका 4 होता है। कार्बन का हो जाएगा 2 और यहाँ 4। नाइट्रोजन का 7 होता है, 2 और 5 यहाँ आ जाएगा। ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 6। फ्यूरम इसका हो जाएगा 2 और 7। नाइट्रोजन का हो जाएगा जैसे 2 और एल सेल का लास्ट तक होता है 1। सोडियम का होता है 11, जैसे 2 लास्ट सेल 1 और फिर यहाँ अब आता जाएगा एम सेल तो यहाँ हो जाएगा 1। इसी तरह सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम सब का इसी तरह जाएगा। अब इसी से हम लोग पता करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी से हम पता करेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंसी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का यहाँ मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो इसका जो होता है द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम। जैसे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो सबसे लास्ट वाला जो होता है सेल का एटम, वो होता है जैसे हाइड्रोजन का आता है। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 तो हाइड्रोजन का सिंबल H और इसका 1 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, नियॉन। इसी तरह हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर में सेल होता है वही, जैसे सोडियम का हो गया 1, नाइट्रोजन का 8, फ्लोरीन का 7। इसी तरह हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पता करते हैं।
और उसके बाद आता है वैलेंसी हम कैसे निकालते हैं। तो वैलेंसी निकालने के लिए हम पता करते हैं जो जैसे आउटर मोस्ट वैलेंसी निकालने के लिए आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम। तो जैसे इसमें 1 2 3 रहे तो हम सेम टू सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला काम करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो इसका आउटर 1 भी होता है तो इसका 1 ही हो जाएगा। उसके बाद हीलियम का भी जैसे 2 होता है तो 2 हो जाएगा, लिथियम का और 1 होता है तो 1। और उसके बाद हम देखेंगे जैसा कि इसमें हम देख लेते हैं फ्लोरीन का। तो इसमें से फ्लोरीन का होता है 7। इसका आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम होता है 7। तो इसमें हम क्या करेंगे, वैलेंसी निकालने के लिए वैलेंसी ऑफ फ्लोरीन, तो 8 - 7 = 1। इसका फ्लोरीन का जो वैलेंसी हो जाएगा ये हो गया फ्लोरीन का ये हो गया वैलेंसी। देखिए इसे इसमें 1 2 3 तक रहे तो उसका हम वही जिस तरह हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम करते हैं उसी तरह वैलेंसी में भी वही हम लोग कर देंगे। और अगर 5 6 7 8 वगैरह रहे तो इसके लिए हम 8 से माइनस कर देते हैं तो हमारा वैलेंसी निकल के आ जाता है। बस यही आज का टॉपिक था कि हम कैसे बैलेंस, उसके लिए आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रहनी चाहिए। और जैसे यहाँ मैं लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे हाइड्रोजन का होता है 1, हीलियम का होता है 2, लिथियम का होता है 2 और 1, बेरिलियम का होता है 2 और 2, बोरोन का होता है 2 3, कार्बन का होता है 2 4, नाइट्रोजन का होता है 2 5, ऑक्सीजन का होता है 2 6, फ्लोरीन का होता है 2 7, नियॉन का होता है 2 8, सोडियम का होता है 2 8 1, मैग्नीशियम का होता है 2 8 2, एल्युमिनियम का होता है 2 8 3, सिलिकॉन का होता है 2 8 4, फास्फोरस का होता है 2 8 5, सल्फर का होता है 2 8 6, क्लोरीन का होता है 2 8 7 और आर्गन का होता है 2 8 8, पोटेशियम का होता है 2 8 8 1। पोटेशियम में 4th एनर्जी तक जाता है, पोटेशियम से 4th एनर्जी चालू हो जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ जैसे ये KLMN। बस हमारा आज का यही टॉपिक था। आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रहनी चाहिए 20 तक। बस ये ऐसे ही हम लोग पता करते हैं वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। थैंक यू।